नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ फिल्म लाइफ के निर्देशक आशुतोष सिन्हा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इस फिल्म में मुख्य जो भूमिका निभा रहे हैं वो कृष्णा भट्ट जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नैना सिंह जी आप भी हैं मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम। तो बातचीत जी जी करेंगे। धन्यवाद। और सबसे पहले शुरुआत आशुतोष जी आपसे। लाइव फिल्म जी थोड़ी सी इस पर अगर मैं जानना चाहूंगा, ये है क्या? क्योंकि मैंने जहां तक समझा है, मैं जितना अभी देख रहा था, अपने सहयोगी से बातचीत कर रहा था, एक आम के पेड़ पे या इस तरीके से कुछ बहुत बहुत जेन्युइन सा एक टॉपिक है, उस पर आपने एक अच्छी फिल्म बनाई सर। जी जी नमस्कार, मैं आशुतोष सिन्हा। लाइफ के बारे में ये कहना है कि लाइफ कहानी में नायक के जीवन में एक पौधा आ जाता है और पौधे से नायक को इतना लगाव हो जाता है और उस लगाव की वजह से उसके अंदर एक डर भी व्याप्त हो जाता है। उसको लगता है ये पौधा मर न जाए, जिसकी वजह से उसके लाइफ में ये स्ट्रगल है कि पौधे को कैसे बचाया जाए, और इसी पे पूरी कहानी है। कृष्णा जी, जी हाँ। जब आपने ये फिल्म की कहानी सुनी, कैसे अचानक से लगा कि नहीं चलो ये ऐसी भी फिल्म करनी चाहिए या ऐसी भी फिल्मों पे काम होना चाहिए, या आप किस तरीके से इसको देखते हैं सर? जी, आशुतोष सिन्हा जी जो हैं मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। वो अभी तो इन्होंने उन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है, लिखा है, लेकिन वो बहुत ही एक अच्छे एक्टर भी हैं। हमने साथ में पहले काम किया था। तो वो एक दिन हमसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा मेरे दिमाग में एक थॉट है, इसके ऊपर मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो उसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी लगी। फिर उन्होंने कहा कि इसको मैं डेवलप करके आपसे फिर मिलूंगा। तो फिर इन्होंने उसको पूरी तरह से डेवलप किया और मुझे सुनाया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और देखिए, मैं एज एन एक्टर बहुत सालों से काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, तो मुझे साफ सुथरी कॉन्सेप्ट, साफ सुथरा देखना चाहते हैं वो प्रेक्षक तक बहुत अच्छे से पहुंच जाए, वो मेन है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मायने रखता है। तो हाँ, तो इस कहानी जब मैंने सुनी, और क्योंकि आशुतोष सिन्हा वैसे भी काफी स्टेज प्लेस वगैरह लिखते रहते हैं, करते रहते हैं, अभिनय के अलावा भी काफी उनके डायमेंशन है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा कि जरूर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपका साथ चाहिए, तो मैंने कहा बिल्कुल। हम एक दूसरे का साथ देते हुए बिल्कुल। पूरी टीम हम जुड़ गए और एक फिल्म बन गई। जी, एक फिल्म बन रही है। नैना जी, आप भी इस टीम का हिस्सा रही हैं, कैसे रहा और कैसे आपको लगा कि नहीं चलो ये फिल्म करते हैं? जब इस फिल्म के बारे में पता चला कि ये हम्म पेड़ पौधों पे बेस्ड है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पेड़ पौधों से बचपन से लगा। हालांकि मैं मतलब रही हूँ, पापा मेरे फोर्स में थे तो जगह जगह रहना हुआ है, बिल्कुल। लेकिन 4 साल मैंने लगातार गांव में मतलब रहने का मौका मिला, तो हरियाली से लगाव सा हो गया है मुझे। और ये बिल्कुल। कहानी इतनी अच्छी थी कि मुझे करके बहुत खुशी हुई। सर भी बहुत अच्छा काम किए अपने। कृष्णा जी जो मेरे को एक्टर है, इन्होंने इनके साथ भी काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल। कि और अच्छा अनुभव रहा इस फिल्म को करने में। ये अच्छा अनुभव रहा। हालांकि कृष्णा जी, आपको कई बार मैंने देखा है, टीवी स्क्रीन पर देखा है, फिल्मों में देखा है, आपके अभिनय के कायल रहे हैं। और जिस तरीके से आप करते हैं वो बड़ा अनोखा सा होता है। तो मैं भी बड़ा उत्सुक हूं कि अगर ये फिल्म आएगी तो मैं जरूर देखूंगा कि कैसे रही है और क्या रही है। और मतलब इस तरीके से पेड़ पर और हरियाली को लेकर जिस तरीके से आप लोग बात कर रहे हैं, वाकई में उत्सुकता और बढ़ रही है कि इसे जरूर देखा जाए। कृष्णा जी, कुछ खट्टी मिट्टी अगर यादें रही हो इस फिल्म से जुड़ी हुई तो वो, क्योंकि मैं सबसे कहानी। सबसे जी। सबसे पहले तो बीच में रोक के मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ। फिल्म आएगी नहीं, फिल्म आ चुकी है। ओ ये सॉरी। फनफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसपे ये फिल्म रिलीज हो चुकी है, तो ओके, आप तो इसको मैं जरूर फनफ्लिक्स देखूंगा। पे देख सकते हैं। बिल्कुल, जी मैं जरूर जी। देखूंगा। और जिस तरीके से मैं ये पूछ रहा था कृष्णा जी, कुछ खट्टी मीठी अगर यादें रही हो तो इस फिल्म को अच्छा, लेकर। एक्चुअली जी, मैं एक बात ये यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ। देखिए क्या है कि हर एक्टर ऐसा चाहता है कि उसको कुछ हटके करने का मौका मिले, क्योंकि मैं 20 साल से ऊपर हो गया अभी इंडस्ट्री में काम करते हो, तो इतने सारे फिल्मों में, टीवी शोज में हर हर तरह से काम किया, स्टेज प्लेस किए हैं। और
तो ये फिल्म की कहानी जो है एक इमोशनल जर्नी है। इस ये जो कैरेक्टर है, जिसके पौधे के साथ इसका लगाव है, और उसको एक सही, क्योंकि वो आप देखिए लाइफ दोनों तरह से जुड़ी है। बिल्कुल, वो एक्चुअली उस पौधे को जिंदगी देना इसलिए चाहता है क्योंकि पौधा हमारे लिए जिंदगी है, लाइफ है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये है ना, बड़ा तो ये मैसेज दोनों तरह से है। तो बिल्कुल हाँ, और ये इसका मेन मैसेज है। और आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, हमने इसको, हाँ, इसको मतलब इतने अलग अलग लोकेशन में शूट किया है। जी, और एक तरह से जैसे एक कैरेक्टर के साथ साथ ये एक्टर और पूरी टीम के एक तरह से जर्नी है, इमोशनल जर्नी के साथ साथ एक फिजिकल जर्नी भी हमारा। हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन अलग अलग जगह पे जाके, क्योंकि वो पौधे को कहीं ना कहीं लगाना चाहता है, उसको जिंदगी देना है। और जी, और सबसे बड़ी बात ये रही कि पूरे शूटिंग के दरमियान जी, उस पौधे को हम लोगों को इतना ज्यादा संभालना पड़ता था कि उसका एक पत्ता जरा सा मुड़ न जाए, टूट न जाए। तो उस पौधे को हम लोग एक स्टार की तरह ट्रीट किए हैं, हाँ, पूरे फिल्म में। और यहाँ तक कि शॉट के लिए कृष्णा भाई को गमला उठा करके काफी दूर तक चलना पड़ता था। और उनके चलने के बाद फिर बैक स्टेज के लोग, मतलब उसमें तो ज्यादा टीम होती नहीं थी, तो हम लोग खुद उसको यहाँ से लेके वहां भागते थे, उठाते थे, और इतना संभाल के रखते थे कि हम गिर जाए लेकिन पौधा ना गिरे। और ये एक वाकई में यहाँ से एक ये मैसेज तो जरूर जाता है, जैसे कि अगर फिल्म बनाने के लिए ही इस तरीके से लगाओ, वाकई में अगर पौधों से लोग इतना लगाव करने लगे तो फिर हरियाली और जिस तरीके से जो मिशन चलाने की जरूरत पड़ रही है सरकार को या सबको, वो कहीं ना कहीं कम होगी। और लोग जब इस तरीके से काम करने लगेंगे तो वाकई में मतलब एनवायरमेंट जिस तरीके से बदल रहा है उसमें काफी चेंजिंग आएगी, उसमें रुकावट आएगी और इस तरीके से। हालांकि आशुतोष जी आप गया से आते हैं, गया भी बहुत हरियाली वाला क्षेत्र है, पहाड़ है, वहां पर इस तरीके से स्थितियां हैं, वहां से निकलकर यहाँ तक का सफर ये वाकई में काबिले तारीफ है। और यहाँ तक पहुंचकर एक ऐसे फिल्म लेकर आए जो कम से कम ये एक मैसेज दे समाज में कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है और ऐसी भी फिल्में बन सकती हैं। जी धन्यवाद। मैं गया से हूँ, और गया से चलकर मुंबई तक आने के पीछे काफी बड़ी यात्रा है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं वहां से एक बड़ी फिल्म एक बड़े डायरेक्टर के साथ करके आया था। गौतम घोष जी बहुत बड़े डायरेक्टर है बंगाल के जी, जिन्होंने पार बनाई थी। मैं उनकी फिल्म 93 में किया था, और उस फिल्म में मेजर रोल था हमारा। उसमें ओम पुरी, शबाना आजमी, शत्रुघ्न सिन्हा, मोहन अगासी सभी थे। और उस फिल्म को 93 में शूट किया गया था, नेशनल अवार्ड मिला था उस फिल्म को। तो वो फिल्म करने के बाद मैं मुंबई आ गया था, और यहाँ आने के बाद थिएटर ज्वाइन किया। ओम कटारे जी के साथ मैंने काफी थिएटर किया है। फिर थिएटर के लिए मैंने काफी लिखा है, काफी प्लेस लिखे हैं। अभी मेरी एक बुक रिलीज हुई है जिसमें 4 छोटे नाटक हैं, लाफ्टर क्लब उसका नाम है। वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे वो अवेलेबल है अभी। हाँ, तो थिएटर के लिए और भी मैंने काफी प्लेस, बड़े बड़े, पूनम धिलन जी के साथ एक प्ले है द परफेक्ट हस्बैंड, और उसी का सीक्वल प्ले है द परफेक्ट वाइफ। तो ऐसे मैंने कई एक प्लेस लिखे हैं, और लिखना मेरा जारी ही रहा। मैंने टेलीविजन के लिए भी लिखा काफी कुछ, और लिखना आज भी जारी है। तो मन में एक बात थी कि कुछ क्या होता है कि जब आप प्रोड्यूसर के लिए काम करते हैं, डायरेक्टर के लिए काम करते हैं, तो उनके विजन पे आपको काम करना होता है। आप कहीं ना कहीं बंधे से महसूस करते हैं। आप जो कहना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और बाकी चीजों की वजह से आपका हाथ बंध जाता है। तो मन में एक वो था कि हम जो करना चाहते हैं वो अपने तरीके से करने की कोशिश, उसमें कोई बंदिश ना हो। तो यही एक छटपटाहट जो थी। तो मैंने इससे पहले 2 शॉर्ट फिल्म बनाई। हाँ, वो शॉर्ट फिल्म भी काफी उसको नोटिस किया गया, और अभी उसके बाद ये फिल्म का आइडिया मेरे दिमाग में आया। तो बाकी आपको कृष्णा जी ने बताया है, मेरे दोस्त, मेरे भाई जैसे हैं ये। हाँ, सबसे पहले इन्हीं को सुनाया और इनको बहुत पसंद आया। इन्होंने कहा कि बस इस पे हम लोग मिलकर काम करते हैं, और इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ। बिल्कुल, और सिलसिला शुरू हुआ, खत्म भी हुआ, और फिल्म अच्छी आई भी है। और मुझे लग रहा है कि नहीं, अभी मैं ये इंटरव्यू खत्म करूँ, पहले वो फिल्म देख लूँ और उसके बाद बातचीत करूँ। हालांकि नैना जी, आपसे ये सवाल मैं करूंगा कि जब आपने लाइफ के बारे में सुना और आपको पता चला कि नहीं ऐसे बन रही है, ये है,
आपका किस तरीके से रिएक्शन रहा? क्योंकि पर्दे पर तो हम देख लेते हैं कि नहीं फिल्म ये है, फिल्म का मैसेज ये है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी अगर सामने आए तो दर्शक समझते हैं कि नहीं इस तरीके से कुछ होता होगा, तो वो जरा आप कुछ अगर बता पाए तो। शूट के दौरान कुछ कुछ सीन जब शूट हो रहा था तो उसको अभी देख के तो बहुत पहले भी हंसी आई, लेकिन अभी चूंकि शूट हो चुका है तो काफी मुझे लगता है लोगों को पसंद आएगा। कुछ कुछ सीन बहुत हंसाने वाले भी हैं। बिल्कुल। और कृष्णा जी तो ऑलरेडी इतना मतलब इतने बड़े एक्टर हैं, तो इनके साथ काम करके मुझे भी एक बहुत जो अंदर से होती है ना खुशी महसूस हुई। हाँ भाई, इतने सीनियर एक्टर के साथ काम करके कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल। तो बहुत अच्छे अच्छे सीन हैं इसमें, और अच्छा स्टोरी तो ऐसी ही बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। कृष्णा जी, आपको भी जैसे मैंने भी कहा कि नहीं, आपको तो कई बार हमने देखा है, कई जगहों पर देखा है और स्थितियां ये हैं। हालांकि कोरोना में और इस तरीके से जो 2 साल बहुत गैप हो गया, इंडस्ट्री के लिए भी काफी अलग रहा, सबके लिए काफी मतलब स्थितियां खराब रही। इस बीच में आप लोगों ने ये फिल्म लाई, कितनी परेशानियां हुई अगर मैं इस पर बातचीत करना चाहूँ तो आप लोगों से? जी, ये एक जब हम ऐसे होता है ना लाइफ में कि अनएक्सपेक्टेडली कुछ, क्योंकि ये जो चीज, ये तो बहुत सारे और मुसीबतें हैं ये लाइफ बिल्कुल में, तो बिल्कुल ये बिल्कुल। एक ऐसा है कि पहली बार ऐसे हुआ है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, हम्म। आपको घर में ही रहना जी। है ना। तो हम भी एज एन एक्टर, बहुत लोग कहते हैं, हम मैसेज भी देते हैं सोशल मीडिया पे कि घर पे रहिए, घर पे रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। लेकिन आज मैं मुड़ के देखता हूँ, क्योंकि 1.5 साल हो गया जी बिल्कुल। हमको, हम कह सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है घर पे ही रहना, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं कि आप घर पे रह के कर सकते हैं। जैसे स्पेशली हमारा ही काम जो है बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री का, हम ये घर पे नहीं, मतलब वैसे घर पे रह के कर नहीं सकते हैं। नहीं कर सकते, बिल्कुल। एक्टर, टेक्नीशियन, सबको हमको 100 लोग एक जगह इकट्ठा होना पड़ता है, और स्पेशली एक्टर को तो मास्क उतार के, क्योंकि बाकी टेक्नीशियन तो मास्क पहने लगा रह सकते। सकते हैं, लगा सकते हैं। और देखिए, जो सरवाइव कर सकता है ऐसी मुसीबत में, हम तो फिर भी सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो रोजमर्रा की, मतलब आप दिहाड़ी करके रोज रोज के जो पैसे मिलते हैं उसमें गुजारा करते हैं, तो उनके लिए बहुत तकलीफदायक है ना। हम कह सकते हैं कि आप घर पे रहिए, घर पे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम अभी तो सबको मालूम है कि करना क्या है, लेकिन है कठिन परिस्थिति है। जैसे फैमिली के लिए हम हमेशा एक शिकायत रहती है कि फैमिली को कि टाइम नहीं देते हो, तो टाइम अभी नहीं हम देते 1.5 साल, चलो अब टाइम ही टाइम दे रहे हैं, लो भाई टाइम नहीं बिल्कुल, अब ये तो मेरे साथ भी होता है। मैं घर पे जाता हूँ तो मुझसे भी यही शिकायत रहती है लोगों की, टाइम नहीं देते हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, पता नहीं चलता है। लेकिन अब जैसा आप बता रहे हैं, हम भी आपके जी ही जी, अब छोटे तो पार्ट हैं, आप बड़े पर्दे के खिलाड़ी हैं। हम लोग छोटे पर्दे के अपना लोगों तक इस तरीके से पहुंचाते हैं कि नहीं है क्या करें, तो समय हम भी नहीं दे पाते हैं और शिकायतें यही रहती हैं। नैना जी, आपसे भी यही शिकायतें रहती हैं क्या लोगों की? हाँ हाँ, अभी तो इसीलिए तो फिर कहते हैं कि अभी ये कह रहे हैं कि घर से कब बाहर जा रहे हो। एक ही चेहरा देख देख के लोग उब जा रहे हैं घर में भी। हाँ, एक ही चेहरा। आशुतोष जी, जी इस जी हाँ। कोरोना काल में भी और इस तरीके से जब परिस्थितियां रही हैं और उसमें भी एक ऐसा एक टॉपिक चुनना, एक ऐसा शब्द यूज करना, लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जब मैसेज आप देते हैं तो वाकई में लगता है कि नहीं, इंडस्ट्री में कुछ बेहतर हो रहा है, इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो कुछ और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोच कहाँ से आई? कैसे आपने सोचा कि नहीं लाइफ ही? एक्चुअली देखिए, अब वक्त आ गया है जब हम सभी को प्रकृति के साथ चलना सीखना होगा। अभी तो कोरोना काल में पर्यावरण के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गए हम लोग। अब पर्यावरण ही हमें बचा सकता है। हाँ, और योगा प्राणायाम, मतलब कहने का मतलब कि अब हमारा जीवन शैली जो है उसमें बदलाव की बहुत सख्त जरूरत है। समझ गए? तो ऐसे में मुझे लगा कि अभी जो चीजें चल रही है उसमें देखा जाए तो पर्यावरण जीवन का आधार है। एक्चुअली फिल्म एक गाना है, मैं आपको बताऊं। उस गाना ये है कि सांसें हमारी है तेरे कारण, तू है धरती का आवरण, तुझको किया है हमने वरण, कर दो क्षमा अब तेरी सर, तू ही सभी धर्मों का धर्म, तेरी रक्षा करेंगे हम। ये गाना है, और ये गाना भी बहुत पसंद किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकृति, पर्यावरण, अब इसको नजरअंदाज करके हम अपने जीवन को खुशहाल नहीं बना पाएंगे।
बिल्कुल। हाँ, तो हमें इसके साथ चलना ही होगा, इसके अनुरूप अपने आप को ढालना ही होगा। तो यही चीजें हैं जो मजबूर किया कि इस पे कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ संजीदगी दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल। देखिए मैं जी जी हाँ जी, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। देखिए इस तरह की जो फिल्म हम करते हैं तो इसमें दो चीज है। एक वो है जो हम कहते हैं कि हम अपने जमीन को छोड़ रहे हैं, रूट्स को छोड़ रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं तो क्या बोलते हैं अपने साफ सुथरी चीजें हैं। और पुरानी फिल्में अगर आप देखेंगे या ये आपको लगता है कि हाँ आप रिलेट कर पाते हैं। अभी कभी कभी हम कुछ चीजों से रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो उसमें लौटना, उस चीज पे लौटना भी बहुत जरूरी है कि हम लोगों को वो देखने को मजबूर करें कि जो हमारा जो संस्कार है, जो वैल्यूज है, उसको हमको वापस लाना बहुत जरूरी है। नंबर एक ये हो गया। दूसरी बात ये है कि ये जो पर्यावरण है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हमें जो कहते हैं ना, हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है, हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना, ईश्वर ने जो ये धरती बनाई है इसकी हम क्या बोल रहे हैं आप, जितना खराब कर सकते हैं खराब किए जा रहे हैं ना। हमने सिर्फ इससे लिया है, देने की कभी कोशिश ही नहीं की। कोशिश नहीं की, ले रहे हैं, इतना ले रहे हैं कि अभी इस धरती में भी कुछ बचा नहीं। तो अब समय आगे लौटाने का, वापस हमको कुछ करना पड़ेगा। और ये लाइफ जो फिल्म है, ये स्तुतियां ये हैं, लौटा रही है। कोई भी रिलेशन में हो, आपका धरती के साथ रिलेशन हो, किसी इंसान के साथ हो, किसी भी चीज के, पर्यावरण, हर चीज पे गिव एंड टेक है। सिर्फ आप किसी से लेते रहो, खत्म हो जाएगा। आपको देना भी पड़ेगा, गिव एंड टेक आपको रखना पड़ेगा हर तरह से। तो ये टोटली यही है। तो इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है आपको, आपके दिल को छूती है। जी बिल्कुल। नैना जी, आप किस तरीके से देखती हैं और क्या कुछ कहती हैं? क्योंकि जिस तरीके से अभी बातचीत चल रही है, नहीं इस तरीके से फिल्में आनी चाहिए। और मुझे तो याद है कि मैं जब पुरानी फिल्में देखता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि नहीं, ऐसे भी सीन होते थे, ऐसे भी स्थितियां थी, और अभी तो बिल्कुल वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक्चुअली पूरे कोरोना काल में हम लोग देखिए ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग सच में मर गए। बिल्कुल है ना। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी माहौल बनेगा। तो कहीं ना कहीं इसके कारण भी हम ही लोग हैं, है ना। सब बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, कोई पेड़ पौधे की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो ये तो जरूरी है, जैसे कृष्णा जी ने कहा और आशुतोष जी ने भी कहा कि वाकई में पर्यावरण को हम तभी सही रख सकते हैं जब हम पेड़ पौधा लगाएंगे, है ना। तो अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर किसी को इस तरफ ध्यान देना होगा, है ना। और दर्शकों से मतलब क्या कहेंगी? क्योंकि दर्शक, देखिए आप, हम और आप चाहे इंडस्ट्री कितनी भी बेहतर कर ले, लेकिन दर्शकों को भी थोड़ी चटपटी सी फिल्में देखने में मजा आता है। बहुत सारे दर्शक ऐसी फिल्मों को समझ भी नहीं पाते हैं। ऐसे दर्शकों से क्या कहेंगे कि एक बार जाके कम से कम देखें? आशुतोष जी। देखिए, मैं ये इस पे कहना चाहता हूँ कि आज चटपटी फिल्मों की कमी नहीं है। चटपटी फिल्मों की कोई कमी नहीं है। आप यहाँ से हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड जहां भी जाएंगे आपको मिलेगी। चटपटी ही फिल्में मिलती हैं, ऐसी फिल्में कम मिलती हैं। हाँ, कम मिलती हैं, जिसमें कुछ कंटेंट हो, कुछ कहने की बात हो जिसमें। और आज दर्शक, मैं तो मानता हूं कि आज के दर्शक बहुत ही जागरूक हैं और पूरे वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं। वो हॉलीवुड की भी सिनेमा देख रहे हैं अपने मोबाइल पे। तो वो अब उनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। वो बहुत ही मतलब अब ये हो चुकी अब पहले वाली बात नहीं है उनके साथ। तो अब वो जज कर पाते हैं कि उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है या उनको सही चीज दी जा रही है। समझ गए? तो वो एंटरटेनमेंट भी चाहिए, और एंटरटेनमेंट में वो बात होनी चाहिए। बहुत लोग क्या होता है, चीप एंटरटेनमेंट देने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज नहीं हो, उनको कंटेंट चाहिए। और आज देखिए छोटी फिल्में ओटीटी पे काफी रिलीज हो रही है और अच्छा बिजनेस कर रही है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि, और यही वजह है कि लाइफ को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं और इसका आनंद मिल रहा है लोगों को।
बिल्कुल, और लोग देखेंगे भी, क्योंकि अगर कहीं से मैसेज मिलता है तो लोग आजकल, जैसे कि अभी कृष्णा जी बता रहे थे कि स्थितियां हैं और लोग भी चाहते हैं कि नहीं अब कुछ किया जाए। जैसे सिर्फ लेने से ही नहीं होता है, अगर हम इस धरती से सिर्फ लेते रहे तो पता चला कि एक दिन धरती ने हमें ही ले लिया है और फिर कुछ बचेगा नहीं। जिस तरीके से कोरोना हो या फिर सुनामी बिल्कुल आती हो या फिर आपदाएं आती हो या फिर इस तरीके से जो होता है, फिर वो स्थितियां खराब होती है और तब शायद मानव को समझ में आता है कि नहीं, हमने बहुत बड़ी गलती की है, अब इसमें सुधार की जरूरत है। कृष्णा जी, बिल्कुल। क्योंकि समय का अभाव है इसलिए छोटी छोटी प्रक्रियाएं आप सबसे लेना चाहूंगा कि जाते जाते आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो, क्योंकि उन तक ये मैसेज पहुंचना बेहद जरूरी है कि नहीं अब बहुत हुआ है, अब कम से कम ये करते हैं। देखिए, मैं बहुत लोगों से सुना हूं कि कंटेंट बेस्ड, मतलब वही जिस तरह से आप बोल रहे थे, चटपटी जो भी चीजें हैं ना, उस तरह की चीजें। तो देखिए, मैं दर्शकों से यही कहना चाहता हूं कि एक ऐसी फिल्म है जो इसलिए आपको देखना चाहिए क्योंकि आप, बहुत सारे लोगों से जो हमको कंप्लेंट मिलती है कि हम आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको कुछ करना चाहिए, तो हमने ये उसी सोच को लेके की है। और इसलिए ये आपका अभी दायित्व तो बनता है, आप इस तरह की फिल्म को सपोर्ट करें, तब जाके ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे फिल्में बनाएं, तो फिर पता चले, देखिए अब ट्रेंड से फिर ट्रेंड बदल जाएगा, फिर लोग इसी तरह के फिल्म बनाएंगे, जिससे जो हमारे जो वैल्यूज है, जो भी सोच है, वो बदल जाएगी धीरे धीरे धीरे। फिर हम वापस बैक टू उसी जमाने पे लौट जाएंगे जहां खुशहाली थी, ये जो है ना। बिल्कुल, इतनी आपाधापी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि देखिए, मेरा हर इंसान का अपना अपना सोच होता है, काम करने का तरीका होता है। मैं बहुत प्राउडली एकदम कह सकता हूं कि मैंने 23 साल में कभी भी ऐसी कोई चीज स्क्रीन पे नहीं किया है जो फैमिली बैठ के नहीं देख सकते हैं। इसकी जरूरत है। नैना जी, आप किस तरीके से लोगों से कहना चाहेंगे, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं लूंगा। जी बिल्कुल, मैं बोलूंगी कि ये फिल्म जो है, जिसने भी अभी तक नहीं देखा वो देखे, क्योंकि बहुत ही इंटरटेनिंग भी है और साथ में आपको अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, और मैसेज मिलेगा कि हाँ भाई, हमें कुछ करना चाहिए अपने नेचर के लिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आशुतोष जी, किस तरीके से लोगों से क्या अपील करना चाहिए? मैं दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लाइव फिल्म को देखें, आपको बहुत कुछ ऐसा लगेगा कि जो आज जरूरत है वैसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और एंटरटेनमेंट उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत भारी, आप उसमें इमोशन, आपको मजा आएगा देख करके। बिल्कुल, वो फिल्म को आप लाइफ को जब देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ से ये जुड़ी हुई चीजें हैं, और जब लाइफ से जुड़ी हुई चीजें होती है तो आप उसको रिलेट करते हैं, आपको मजा आता है। बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूंगा कि हम सब ने मेहनत किया है, पूरी ताकत लगाई है। कृष्णा भट्ट जी ने इतनी मेहनत की है, नैना जी ने इतनी मेहनत की है, बाकी टीम के लोगों ने काफी मेहनत किया है, और पूरी शिद्दत से हम लोगों ने काम किया है, और पसंद भी आ रहा है। जो लोग देख रहे हैं उनका रिएक्शन बहुत पॉजिटिव है, बहुत मजा आ रहा है। तो मैं बाकी दर्शकों को भी कहता हूं कि जो लोग नहीं देख पाए हैं वो अभी देखें, इसको आनंद उठाएं, और उनका अगर कुछ सजेशंस हैं तो आप जरूर मुझे बताएं, और उनकी प्रतिक्रिया का हम सब आदर करेंगे। बिल्कुल। तो अगर आपने नहीं देखी है लाइव तो जाइए और देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो स्थितियां ये हैं कि अगर कोई अच्छी कंटेंट पे कोई अच्छा मेहनत करता है, कोई जी आपको लगता है कि इस फिल्म को देखकर आपको अच्छा है, तो अपना रिएक्शन भी दीजिए, फीडबैक दीजिए, ताकि जो निर्देशक हैं, जो एक्टर हैं, जो एक्ट्रेस हैं, वो उस चीज को देखें और आगे इस पर और अधिक मेहनत करें।